लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुस्लिम टाउन, मजंग, जेल रोड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। लीपा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नीलम की कई राब्ता सड़कें बंद। अपर चित्राल के गाँव में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 7 घर तबाह। बागात और फसलों को नुकसान। जेहलम, फैसलाबाद, हाफिजाबाद और गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इतवार और पीर को कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 23 जुलाई तक तेज बरसात की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। लाहौर में DIG की पुरस्कार मौत। शारिक जमाल अपने घर में मुर्दा पाए गए। मुतवफ़ी की लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस अफसरान और DIG की अहलिया भी अस्पताल पहुंच गए। मौत के हक़ाइक़ जानने के लिए तहकीकात जारी। हुकूमत ने रात गए अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी कर दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये से 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफा। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। नेपरा ने टैरिफ औसतन 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। बुनियादी कीमत में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा समाअत के बाद फैसला देगा। फैसले के बाद हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़। आम इंतखाबात और निगरान सेटअप पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी इत्तेहादियों से असम्बली की तहलील की तारीख और निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत करेगी। इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। मरियम नवाज को लीडर नहीं मानता। मेरे लीडर सिर्फ नवाज शरीफ हैं। अगर जिंदगी में कभी मरियम नवाज को क़यादत सौंपी गई तो किनारा कशी इख्तियार करूंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार सियासी जमातों को ठहरा दिया। बोले टैक्सेस लगा के हुकूमत सिर्फ कर्जे उतारने के लिए वक्त गुजार रही है। मुल्क में आज जो कुछ भी हो रहा है मैं खुद को भी उसका कसूरवार समझता हूँ। तबाही से बचना है तो नैब को बंद करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वुज़रा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। खलीजी ममालिक और चीन से सरमायाकारी के मामलात पर बातचीत। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुतालिक सरमायाकारी पर भी गौर। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला। 2014 में पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट एग्जेक्ट करता था। अब माशी इनकलाब कैसे आएगा? पाकिस्तान 3 साल में $50 अरब कैसे कमाएगा? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहते हैं ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि IT की इंटरनेशनल कंपनियां ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आएँ, प्रोडक्ट्स यहाँ बनाएं और दुनिया भर में बेचें। दूसरी पॉलिसी IT सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाने वाले पाकिस्तानियों के लिए होनी चाहिए। ऐसे लोग 100% कमाई पाकिस्तान लाएंगे तो ज़र मुबादला 5 गुना बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स गैर मुल्की कंपनियों के टैग लगाकर दुनिया भर में बेचे जाते हैं। IT को इस्तेमाल करके कपड़ों के ब्रांड बनाए जाएं और प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भिजवाएं। इससे $30 अरब की एक्सपोर्ट्स होंगी। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और स्पिनर अबरार अहमद की गौल में सयाहती मकाम की सैर। तफरीह के लिए आने वालों के साथ क्रिकेट खेली। श्रीलंका की रिवायती पतंग भी उड़ाई। खिलाड़ियों ने तस्वीर भी बनवाई। मकामी अफराद ने क्रिकेटर्स के साथ सेल्फियां भी लीं। बाबर 11 कोलंबो पहुंच गई। सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई से शुरू होगा। मैच से कबल कौमी टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी। गौल टेस्ट में पाकिस्तान ने लंकन टाइगर्स को 4 विकेटों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त।
आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।